वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो आइए इसी के बारे में, अभी तक हमने जो भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किया है। यानी ट्रेन जो है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट है। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि ट्रेन ट्रेन एक प्लेटफार्म को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, या फिर किसी टनल को पार करती है, या फिर ट्रेन का इंसिडेंट हो जाता है। तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना, वो हमने आपको सिखाया है। आज ट्रेन का लास्ट चैप्टर है जिसमें मैं आपको ट्रेन का इंसिडेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और उस स्पीड से वो कितने टाइम लेट पहुंचती है और कितना टाइम डिले हो रहा है, कितनी स्पीड कम होगी, वो मैं सब आपको बताऊंगा। और जो मैं कल एक क्वेश्चन आपको दिया था उसको सॉल्व करना था और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में रखना था। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे जानकारी इस चीज़ से होगी कि मतलब आपको समझ में आ रहा है और आप इसको आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। तो कल का क्वेश्चन जो था उसमें ऐसा पूछा था कि एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है, यानी ट्रेन की जो लेंथ है ना, ट्रेन की जो लेंथ है, कल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी दी गई थी? 200 मीटर। यानी जो ट्रेन की लेंथ है वो 200 मीटर दी गई थी। और जो स्पीड ऑफ मैन, व्यक्ति की चाल दी गई थी, स्पीड ऑफ मैन, जो व्यक्ति की चाल कितनी दी गई थी? 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना ले रहा है? आदमी को कितने टाइम में पार कर रही है? वो 15 सेकंड में पार कर रही है। 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, आदमी को 15 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे पूछा था कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की गति बताइए। तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ गए? ये चीज होगी। अब स्पीड कितना है हमको निकालना है, डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। 200 हमने लिख दिया। टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड। काट दीजिए इसको, काट दीजिए। और अगर नहीं काटना चाहते हैं तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर्स में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किलोमीटर पर हावर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए आप। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। और ये 5 से काटेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 6। यानी 48 हो जाएगा। 8 का 6 में गुणा कर देंगे, 48 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड आ जाएगी। किसकी स्पीड है? ये ट्रेन की स्पीड है। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन में एक चीज बोली थी कि अगर आदमी जो चल रहा है ना और जो ट्रेन है दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी अगर आदमी उधर से आ रहा है और ट्रेन भी उधर से आ रही है, तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है। यानी समान दिशा वाली स्पीड होती है, एक ही दिशा से आने वाली। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है और आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों को क्या करना है? रिलेटिव स्पीड में माइनस कर देना है। यानी ट्रेन की स्पीड जो एक्चुअल स्पीड रहेगी वो 43 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन डेली सॉल्व किया करिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हमारा लाइक शेयर करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है और उससे ऐसा लगता है कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं, हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो अच्छा है और वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो उसी के बारे में मैं बोलता हूँ कि लाइक करिए और शेयर करिए। तो लाइक शेयर से यही होता है और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात और बता देता हूँ, चैनल का नाम कैच द मैथ है, लेकिन कैच द मैथ ऐसे लिखना है, ये द है हिंदी वाला और कैच द मैथ ऐसे लिखना है, कैच द मैथ, तभी आपको मिलेगा और उसमें हमारी फ़ोटो भी होगी। तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अब आइए बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है ट्रेन का इंसिडेंट। ट्रेन का जब इंसिडेंट होता है ना, यानी ट्रेन में जो दुर्घटना होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। और जो इंसिडेंट वाला ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, वो दोनों में पूछा जाता है। रेलवे तो नहीं पूछता है, यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में। कल मैं एक बुक में देख रहा था तो उसमें इंसिडेंट का क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, तो इसलिए मैं ये चीज़ करा रहा हूँ। तो अब आइए अगर बात करते हैं, अब एक जैनिक बात आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ट्रेन है, कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई बस है, अगर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, पहले तो वो रुक जाएगी, फिर उसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी तभी रुकेगी, डेफिनेटली ये सबको पता है। तो आइए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ट्रेन कैसे कैसे धीरे धीरे रुकती है आगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ट्रेन चलती है, ये क्या है, ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु है, राइट। इसको हम सोर्स बोल देते हैं, यानी जहाँ से ट्रेन चलेगी, और ये डेस्टिनेशन पॉइंट हो जाएगा, डेस्टिनेशन जहाँ ट्रेन को जाना है। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रेन यहाँ से चलती है, ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ से चलने के बाद जब वो 100 किलोमीटर की दूरी पे आती है, कितना, 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दूरी पे आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यानी इंसिडेंट हो जाता है ट्रेन का। जब ट्रेन का इंसिडेंट हो जाता है तो क्या होगा, अब यहाँ आने के बाद ट्रेन का जब इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो स्पीड है ये कम हो जाएगी, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या करता है आपको, क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि पहले जो स्पीड थी उस स्पीड का 4/5 स्पीड से चलती है, यानी कि ट्रेन जो है इंसिडेंट के बाद कुल स्पीड का, जिस स्पीड से पहले ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई है उस स्पीड का 4/5 स्पीड से अब आगे जाएगी, समझ गए। तो मैं कहता हूं कि अगर पहले की स्पीड में मानूं 4/5 का मतलब क्या हुआ, 4/5 का मतलब ये हुआ कि पहले जो ट्रेन 5x की स्पीड से चल रही थी और अब जो चल रही है इंसिडेंट के बाद वो 4x की स्पीड से चल रही है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं और ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, इंसिडेंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा बस समझ के रखो इसको। तो जब इंसिडेंट हो जाता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 5x 4x लिख दिया, जब इंसिडेंट हो जाता है तो यहाँ वो क्या करता है, ट्रेन क्या करती है, यहाँ 5x से चलती है और यहाँ चलेगी अब 4x से। ठीक है, तो क्या होता है, वो लास्ट में जो डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, ये पॉइंट जहाँ उसको जाना है कुल दूरी में, तो वो क्या होता है, यहाँ 20 मिनट लेट हो जाता है,
कितने मिनट? 20 मिनट लेट हो जाता है। कौन? ड्राइवर। ट्रेन ड्राइवर जो है वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। कहाँ? डेस्टिनेशन में। अब अगर पहले 5x थी स्पीड, इंसिडेंट के बाद 4x हो गई, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है और मैं आपको सिखाता हूं कि अब ड्राइवर क्या सोचता है। अब ड्राइवर क्या सोचता है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ऐसा कर रहा हूं कि ड्राइवर क्या सोचता है कि अगर जो ट्रेन है ना, अगर जो ट्रेन यहां इंसिडेंट होती, अगर जो ट्रेन 100 किलोमीटर में इंसिडेंट हो गई ना, अगर 240 किलोमीटर और आ जाती ट्रेन, 240 किलोमीटर और आगे ट्रेन आ जाती ना, तो जो ये पॉइंट होता, यहां पहुंचने का जो बिंदु है ना, ये वाला डेस्टिनेशन पॉइंट, यहां सिर्फ 5 मिनट लेट होता। समझ गए? मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 5 मिनट लेट होता। ये कौन सोच रहा है? ये ट्रेन ड्राइवर सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर ये यहाँ ड्राइवर है, ये इमेजिन कर रहा है। क्या इमेजिन कर रहा है? इमेजिन कर रहा है कि जो ट्रेन इंसिडेंट 100 किलोमीटर पहले हुई थी, अगर वो 240 किलोमीटर बाद होती ना, तो वह 5 मिनट ही लेट होता। जहां 20 मिनट लेट होना था, वहां डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचने के लिए केवल और केवल 5 मिनट लेट होता। ये कौन बोल रहा है? ये ड्राइवर ऐसा सोच रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि जो टाइम डिफरेंस आ रहा है ना, आपको कुछ दिख रहा है? जो टाइम डिफरेंस यहाँ 20 मिनट है और ये 5 मिनट है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, ये कितना है? 15 मिनट का। कितने का डिफरेंस है? 15 मिनट का। अब हमको ये देखना है क्वेश्चन में, ये 15 मिनट का डिफरेंस आया कहां से, राइट? 15 मिनट का डिफरेंस आया कहां से? तो ऊपर वाले जोन में हम देखते हैं कि कहां से आया, ठीक है। ये ऊपर वाला जोन है, ये नीचे का जोन है। ऊपर वाले जोन में मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां तो ट्रेन इंसिडेंट हुई नहीं है, ठीक है, तो यहां की स्पीड तो 5x ही रहेगी। और यहां पूरी ट्रेन इंसिडेंट हो गई है, तो यहां भी स्पीड 4x रहेगी और यहां भी 4x रहेगी, क्योंकि ट्रेन तो इंसिडेंट यहीं से हो चुकी है, ऊपर वाले जोन में। गॉट इट? फिर दूसरे जोन में अगर हम बात करते हैं, तो यहां भी ट्रेन इंसिडेंट ये 100 किलोमीटर में नहीं हुई है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इस भाग में भी ट्रेन क्या होता है? इंसिडेंट नहीं होती है, ठीक। अगर इस भाग में इंसिडेंट नहीं होती है तो 5x स्पीड रहेगी। अब ड्राइवर क्या करता था, यहां से इमेजिन करता था कि अगर यहां जो ट्रेन इंसिडेंट हुई है ना, अगर यहां होती तो 240 किलोमीटर और दूरी तय कर लेती, तो सिर्फ 5 मिनट लेट होता। तो अगर ट्रेन यहां इंसिडेंट नहीं हुई, यहां इंसिडेंट नहीं हुई, तो यहां की स्पीड भी 5x रहेगी। समझ गए? और यहां इंसिडेंट हो जाती है तो यहां की स्पीड 4x रहेगी, ठीक है। समझ गए? अब मैं अगर आपसे कहूं कि पहले जोन और दूसरे जोन में क्या फर्क है, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि जो पहले जोन में है उसमें ट्रेन 100 किलोमीटर बाद इंसिडेंट हो जाती है, और दूसरे जोन में 340, 240 ये और 100 ये 340 किलोमीटर बाद ये इंसिडेंट हो जाती है, राइट। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि इसमें डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला आपको मैं बताऊं कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इसमें डिस्टेंस निकालने का फार्मूला मैं आपको बताऊं। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी वही है जो मैं टाइम डिफरेंस आपको बताया हूं
कि ये 20 मिनट लेट होती है और ये 5 मिनट लेट होती है, यानी टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया 15 मिनट। तो ये जो डेल्टा टी है वो टाइम डिफरेंस आपको दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन देगा कि पहले ट्रेन 100 किलोमीटर में इंसिडेंट होती है, अगर वो 100 किलोमीटर की जगह 240 किलोमीटर में इंसिडेंट होती तो ट्रेन की चाल बताओ। तो ये ऐसा अगर रहता तो डिस्टेंस आपको दिया है, डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर। एक्स वाई आप देख लीजिए, एक्स वाई कितना है 5x इंटू 4x, क्योंकि ये x है ये y है, पहले यहाँ इंसिडेंट नहीं होता है और बाद में यहाँ हो जाता है, इसलिए दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई यानी 5x माइनस 4x, इसको डायरेक्टली x में लिख देता हूँ क्योंकि x माइनस वाई है, 5x माइनस 4x ये x हो जाएगा इंटू 15 मिनट। 15 मिनट को मैं एक चीज़ बताता हूँ, 15 मिनट लिख देता हूँ तो 15 मिनट हो जाएगा और बटे 60 करना पड़ेगा क्योंकि हमको हावर में चेंज करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं क्या 1/4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1/4 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, x से x हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 5x बराबर 240 किलोमीटर पर आवर, 5x बराबर 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन याद रखना आंसर यही होगा। क्यों? 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है और आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड हमने मानी थी वो 5x है। ऐसा नहीं है कि 5x बराबर 240 है तो x इक्वल टू करके इसको 5 से डिवाइड कर दो 240 को, ऐसा कोई भी नहीं करेगा और ऐसा करने में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन है और इंसिडेंट इसीलिए मैं इतना अच्छा समझा रहा हूँ प्रॉपरली। जिसको समझ में नहीं आए वो अगेन वीडियो इसको देखे एक बार, जिससे पूरा आपको क्लियर हो जाए। और मैं एक चीज़ बताता हूँ ना कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो इंसिडेंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी बिगिनर्स हैं वो नोट्स बनाएं और जिनको आता है या नहीं आता है वो भी सीखें, जिनको आता है वो प्रैक्टिस करें ताकि पता चल सके कि हाँ आपने कुछ काम किया है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन लीजिए, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर देती है। कितना? 27 सेकंड में पार कर देती है, पार करती है। तो आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछेगा क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन। ये आपसे पूछ लेगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो क्या होगा, वो खुद की दूरी, आपको बहुत बार बताया हूँ मैं, खुद की दूरी भी तय करेगी। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को अगर यहाँ से ऐसे ऐसे पार करेगी तो खुद की दूरी भी तय करेगी, क्योंकि ट्रेन का जो ये वाला हिस्सा है ना लास्ट वाला, वो यहाँ पहुँचना चाहिए। तो टोटल दूरी, कुल दूरी का मतलब यही होगा। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कुल दूरी माना जाता है और यही तो आपको लगाना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए रेलगाड़ी की L है और प्लेटफॉर्म कितना है 200 मीटर लंबा है, स्पीड कितनी है
48 किलोमीटर है। टाइम कितना है? 27 सेकंड में। अब 48 किलोमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके और किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। यहीं कितना सेकंड का टाइम लग रहा था? 27 सेकंड का। काट लीजिए, इसको काट दीजिए। 3 से काटेंगे 6 और 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 2 और ये 3 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काट दीजिए, ये 2 से हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा L + 200 बराबर, इसको कर दीजिए 40 × 9। ठीक, तो यहाँ से L बराबर आ जाएगा 360 - 200 बराबर 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेगी। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। जिनको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो वीडियो को दोबारा देखें और बहुत सरल भाषा में समझाएं। इससे सरल भाषा आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर आप जहां पैसे देके पढ़ रहे हैं वो आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अब एक लंबा क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं। इससे आपको दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर व 270 मीटर है, 220 मीटर व 270 मीटर है। ठीक है, एक दूसरे की ओर, लंबा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता चले। एक दूसरे की ओर 135 किलोमीटर पर आवर व 117 किलोमीटर पर आवर, 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्पीड से चल रही है। रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय पार करेगी? रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी? यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बड़ा हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन उसका छोटा ही रहता है। दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई 220 मीटर व 270 मीटर दी हुई है, एक दूसरे को पार करती हैं। एक बिंदु पर, मान लीजिए कोई पॉइंट है, उस पर पार करेगी। ठीक है, एक दूसरे की ओर 135 किलोमीटर यानी अपोजिट डायरेक्शन में, वो उधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है। 117 किलोमीटर 135 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो मैं बोल देता हूं कि ये एक रेलगाड़ी में बना देता हूं। यहां से ये कोई दूरी है, बता देता हूं आपको, रुको डायग्राम बना के। ये कोई दूरी है, ये ए रेलगाड़ी है और ये बिंदु मान लीजिए ए और बी बिंदु हैं। एक्स और वाई रेलगाड़ियां हैं, एक्स और वाई। ये जो रेलगाड़ी है यहाँ से जा रही है इस दिशा में, और ये एक रेलगाड़ी है जो कि इस दिशा में जा रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। तो जो टोटल डिस्टेंस दी रहेगी ना, वो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक दी रहेगी। राइट, टोटल डिस्टेंस का मतलब यही है। अब एक दूसरे की ओर कितने की स्पीड चल रही है? 135 किलोमीटर व
117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, निकाल दीजिए यहां से आप। तो पूछा क्या है आपको, टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू हो जाता है, यहां लिख दीजिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आप लिखेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाइयों का योग, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से है और यहाँ से भी है, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 220 प्लस 270 बटे में क्या हो जाएगा, 135 और 117 है, क्योंकि स्पीड जो है वो दोनों की ऐड हो जाएगी। ऐड क्यों होगी, स्पीड ऐड क्यों होगी, स्पीड दोनों की इसलिए जुड़ेगी क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। अगर ये वाली रेलगाड़ी और ये वाली रेलगाड़ी एक ही दिशा में इधर से आती तो स्पीड माइनस हो जाती, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों समान दिशा से आ रही है रेलगाड़ी तो उसको हम माइनस कर देंगे। और अपोजिट स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों अगर एक दूसरे का अपोजिट आ रही हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको जोड़ दीजिए, 490 हो जाएगा ये, इनटू ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर ले लीजिए, फिर बचा क्या आपके पास, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 252 होगा, और इसके बाद इनटू में क्या है, 5। आप इसको काट दीजिए, समथिंग 7 सेकेंड आंसर आएगा, 7 सेकेंड, यही आपका आंसर रहेगा। तो कुछ भी नहीं है, मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन बड़ा हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और बाद में क्या कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुल लंबाई का याद रखना है विशेष रूप से कि अगर टोटल लंबाई बोला है तो दोनों को जोड़ देना है, और एक दूसरे के अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों की जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। अगर एक दूसरे के साथ जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो स्पीड उसकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, और नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा वो किस रिलेटेड है और कैसे है, वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद होमवर्क दे देंगे आप। एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। सुबह 9 बजे, ये बोलता है सुबह 9 बजे एक ट्रेन एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर, स्टेशन ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। कितने किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है। स्पीड से चलती है, ठीक है। 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या होता है कि स्टेशन बी से 2 घंटे बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। चलती है, ठीक है।
दोनों स्टेशन के बीच की दूरी दिया है 320 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर आपको दे दिया है। ठीक है, तो पूछता क्या है कि कितने समय में दोनों ट्रेन मिलेंगी। दोनों ट्रेन कितने समय में मिलेगी, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ बहुत सरल शब्दों में। पहले क्वेश्चन पढ़िए। सुबह जब 9 बजता है तो एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, राइट। 2 घंटे बाद यानी 9 बजे के बाद 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर एक ट्रेन 20 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, सिर्फ 20 किलोमीटर। और दोनों स्टेशनों के जो बीच की दूरी है ना, मैं टोटल डी लिख दिया हूँ, टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर है। कितने समय में दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये आपकी टोटल डिस्टेंस है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा जिससे आपको समझ में आए। ये आपकी टोटल डिस्टेंस है 320 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ ट्रेन ए चल रही है और ट्रेन बी यहाँ से चलेगी। डिस्टेंस दोनों की सेम है, ऐसा मत समझिए कि लाइन छोटी बड़ी है तो मतलब कुछ कम ज़्यादा है। डिस्टेंस दोनों की सेम है, 320 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि जाना दोनों को तो एक ही जगह है। अब क्या बोलता है, सुबह 9 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 70 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलती है 2 घंटे बाद, यानी कि ये 9 बजे चलती है और ये 2 घंटे बाद चल रही है, यानी ये 11 बजे चलेगी, 11 बजे चलेगी, बराबर। जब ये 9 बजे चलती है तो क्या होता है, ये 2 घंटे की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, यानी 140 किलोमीटर ये क्या करेगी, कवर कर लेगी। कौन कवर कर लेगी, 70 × 2 बराबर 140, यानी कि 70 की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे तक चलेगी तो 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। 140 किलोमीटर की दूरी जब ट्रेन ए तय कर लेती है तो ट्रेन भी चलना चालू करती है, ठीक है। तो 2 घंटे में ए ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी, 140। बची कितनी दूरी आपके पास, 320 माइनस 140, कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। गॉट इट। मैं डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था फार्मूला लिख के, लेकिन क्या है, डायग्राम बना के समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा देर लग सकती है 2-5 मिनट, लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप उसको कर दोगे, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी बची है, 180 किलोमीटर। अब दोनों जो ट्रेन है ना, दोनों ट्रेन क्या करती है, एक ट्रेन उधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है। आपको मैंने बताया था, याद हो अगर, कि अपोजिट स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, कि दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है ना वो आपस में जुड़ जाएगी। यानी पहली ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चल रही है और दूसरी ट्रेन 20। तो जब अपोजिट स्पीड का कॉन्सेप्ट रहता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, 70 और 20, यानी कि 70 + 20 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है। अब समय कितना लगा है, समय कितना लगा, जब दोनों की स्पीड आपने जोड़ दिया तो समय कितना लगा है, कितना लगेगा, टोटल दूरी 180 है, 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे समय लगेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगर अपोजिट स्पीड का कॉन्सेप्ट है तो स्पीड दोनों की जुड़ जाती है। अब 90 किलोमीटर की जब स्पीड है ना, तो आप ध्यान से देखना मेरी चीज, आप ध्यान से देखना मेरी चीज। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब देखना।
9 बजे तो पहले गाड़ी चली थी, राइट। कितना बजा था तब? 9 बजा था। बी जो ट्रेन है ए से कितने घंटे बाद चली है? 2 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो 9 से 11 बज गए बी को चलने में। ठीक है। अब जो शेष डिस्टेंस है ना 180 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो 180 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। यानी कि 9 बजे पहले ट्रेन थी, 9 बजे पहली ट्रेन, 11 बजे दूसरी ट्रेन, और ये 11 में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 बजे ये है, 2 घंटे और लगेंगे, कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा मेरे हिसाब से। गॉट इट? 1 बजे। तो जो ट्रेन है वो पूछा क्या क्वेश्चन में? यही तो पूछा है कितने समय में दोनों ट्रेन मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेन डायरेक्टली आपको 1 बजे मिल जाएगी। कितने बजे मिल जाएगी? 1 बजे। और यही आपका आंसर है। एकदम फार्मूला में जाना ही नहीं है आपको। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, मैंने खाली इसका बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो निकाला है और स्पीड हमने ऐसा कैलकुलेट कर दिया। 2 घंटे हो गया। 9 बजे पहली ट्रेन चली थी, 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन यानी कि 11 बजे चलेगी, और टाइम और कितना लगेगा शेष डिस्टेंस तय करने में? 2 घंटे। तो 11 में 2 ऐड कर देंगे, 1 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। और कमेंट जरूर करिए। लाइक शेयर तो हम बोल ही देते हैं बीच बीच में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा लोड रहे, और आप लोग सॉल्व जरूर किया करिए। आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व करिए जिससे हमको ये क्वेश्चन दे देता हूँ। थोड़ा टाइट क्वेश्चन है। मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर, यानी मेट्रो स्टेशन में जो ट्रेन रुकती है उसको छोड़कर, मेट्रो ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। और ठहराव के साथ, यानी मेट्रो स्टेशन में जो ट्रेन रुकेगी ना उसके साथ, ठहराव के साथ ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड, ठहराव के साथ ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेन जो है प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है? ठीक है। मैं आपको अगेन क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर, यानी जो मेट्रो ट्रेन है वो स्टेशन को रुकने को छोड़कर उस ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर उसके साथ, ठहराव के साथ, यानी ट्रेन रुकी वो भी उसी टाइम में काउंट करना है, तो ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटे है। ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है? अब आपसे क्वेश्चन ये करता है कि जो ट्रेन है ना वो हर एक घंटे में कितने मिनट रुकती है वो आपको बताना है। तो मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आप छोड़ के, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
सिर्फ मैंने इसका डिजिट चेंज कर दिया, दूसरा कुछ चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज से ट्रेन का चैप्टर आपका खत्म होता है, और कल से बोट एंड स्ट्रीम, कल से जो चालू होगा वो होगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा, ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। नाव एवं धारा ये वाला चैप्टर आपका चलेगा, जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही है। और इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 50 से 60, 30 से 40 क्वेश्चन मैं इसके करा चुका हूँ। किसके? ट्रेन के। इससे बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला, चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल हो। और जिनका एग्जाम ग्रुप डी और रेलवे का बाकी हुआ एनटीपीसी का, तो वो जरूर देखें। और जिनको समझ में नहीं आता है ना, वो वीडियो को दोबारा देखें। एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखिए। और चैनल का नाम कैच द मैथ है, आपको पता ही है, कैच द मैथ। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए वीडियो अच्छी लगी तो, और शेयर भी करिए। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।